अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दो सूबे, एक सूबा पंजाब और दूसरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, दोनों सूबों के हुक्मरानों ने अपनी आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए रमज़ान का एक पैकेज दिया है कि रमज़ान में हम अपनी गरीब आवाम को ये दे रहे हैं। दोनों सूबों ने क्या क्या दिया आपके सामने रखने लगा हूं और फैसला आपके ऊपर छोड़ूंगा। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि किस सूबे ने अपनी आवाम के लिए ज्यादा अच्छा काम किया। इससे कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको यह भी बताता चलूं कि आजकल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा आ रही हैं। वो मुख्तलिफ जगह पर विजिट करती हैं, उनकी एक वीडियो बनती है और वो वीडियो बनने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। अभी हाल ही में उनकी एक वीडियो सामने आई है कि वो एक स्कूल के अंदर जाती हैं और छोटी छोटी बच्चियां बैठकर अपना पेपर कर रही हैं और जो उस्तानी साहिबा हैं वो ये कहती हैं कि मैडम चीफ मिनिस्टर, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ये गरीब घरानों की बच्चियां हैं। जब यहाँ पर मर्द हजरात आते हैं कैमरे वगैरह लेके तो ये बच्चे बेचारे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज साहिबा जब कहीं जाती हैं तो पूरा प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले उस इलाके को घेरे में लिया जाता है, सिक्योरिटी लगती है, फिर कैमरे जाते हैं और बिल्कुल एक प्रॉपर फिल्म बनाई जाती है जब भी कोई भी हुक्मरान आगे पीछे जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है एक सहाफी ने, अली इम्तियाज गालिबन उनका नाम है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा गई हैं एक जगह पर, एक स्कूल में, और वहां पर जाकर बच्चों से सवाल पूछा कि बच्चों बताओ पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है? तो बच्चों ने आगे से नारा लगा दिया कि इमरान खान। तो वहां पर मैडम चीफ मिनिस्टर जो है वो अच्छी खासी परेशान हुई है। ये अली इम्तियाज सहाफी हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। अब आ जाते हैं जी इस मामले के ऊपर के दोनों सूबों के हुक्मरानों ने रमजान के लिए अपनी आवाम को क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा, ये आप जरा देख लें। ये वो मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने 2 थैले पीछे रखकर की थी। लेकिन लोग ये समझते रहे कि इन थैलों में सिर्फ आटा है। भाई सिर्फ आटा नहीं था, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या था। और ये गरीब लोगों को दिया गया है कि ये रमजान आपने इससे गुजारना है, रमजान में ये थैला आपकी मदद करेगा। अब इसमें 2 किलो चीनी है, गालिबन 2 किलो ही चावल है और 2 घी के पैकेट हैं और इसके अलावा 10 किलो का थैला है आटे का। ये रमजान पैकेज पंजाब हुकूमत ने अपनी आवाम को दिया है। और दूसरी तरफ जो केपीके की हुकूमत है, उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने कहा जी हमारे पास जो एहसास प्रोग्राम था उसका सारे का सारा डाटा हमारे पास मौजूद है और हम फी खानदान 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हम लोगों को लाइनों में लगाकर उनकी इज्जत नफ्स को पमाल नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि लोग आए लाइनों में लगे और वहां पे अजीबोगरीब किस्म की भगदड़ मचे। हम लोगों को 10,000 रुपया देंगे और लोग अपनी मर्जी से जो भी उन्होंने खरीदना है वो खरीद लेंगे। एक तो उन्होंने ये ऐलान किया है और दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया है कि रमजानुल मुबारक के महीने में सहरी और अफ्तारी के टाइम 3 घंटे सहरी और 3 घंटे अफ्तारी, इन 2 टाइमों में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पे लोड शेडिंग होती है हमें बताया जाए, मुझे बताया जाए, मेरे इल्म के अंदर लेकर आया जाए तो हम इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान उन्होंने यह भी किया है कि माजी के जितने भी वज़ीर आला हैं और जो निगरान हैं उनके पास जितनी भी मराहत हैं वो मराहत सारी की सारी वापस लेने का ऐलान किया है। और कुछ दिन कबल एक और भी बड़ा ऐलान किया था। वो ऐलान यह किया था कि जो हेल्थ कार्ड है उसको पूरे केपीके के अंदर एक्टिव कर दिया गया है कि हर वो बंदा जिसका मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर अपना इलाज करवा सकता है। इवन के किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भी उन्होंने एक प्रोग्राम का आगाज कर दिया है कि वो भी खैबर पख्तूनख्वा में अब फ्री होंगे। अब पंजाब के अंदर ये हेल्थ कार्ड वाला सिस्टम कब आएगा, यहां पर ये हेल्थ का इनकलाबी प्रोग्राम कब शुरू होगा, इसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आगे आ जी एक साफी हैं हसन अयूब खान साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी काम काम और बस काम के साथ ही मेरिट मेरिट और सिर्फ मेरिट। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सिर्फ मेरिट के कल्चर को फरोग देंगी और उनके दौर में मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। बहुत जल्द इस बात का अमली सबूत दुनिया देख लेगी। अब इनको जवाब दिया है तारक मतीन साहब ने, सीनियर साफी हैं। उन्होंने कहा कि जिसके अपने फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुए, जिसकी अपनी जीत पर सवालिया निशान है, जिसका अपना मेरिट नवाज शरीफ की बेटी होना है,
वो लोग क्या मेरिट के ऊपर काम करेंगे। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मरियम नवाज साहबा ने एक ऐलान किया है कि अगर पंजाब के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश की गई, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने की कोशिश की गई, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा रूथलेस हूं। यानी कि रूथलेस का मतलब होता है बेरहम, कि हम बड़ी सख्ती के साथ पेश आएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के अंदर हो क्या रहा है आजकल, एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। एक्टिविटीज ये हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है कि हमारे मैंडेट के ऊपर छापा मारा गया है, हमारा मैंडेट छीना गया है, हमारे वोट हमसे लिए गए हैं, हमारे वो वोट वापस किए जाए, अवाम की अमानत वापस की जाए। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मरियम नवाज साहिबा को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। कामरान शाद ने इसके बारे में कंप्लीट अपने प्रोग्राम के अंदर बताया है। और सदीक जान ने एक ट्वीट किया जी, ये जो आजकल माशाल्लाह बड़ी वीडियोस वगैरह आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा की, और एक तो ऐसी भी वीडियो आई है कि 2 लाइनें बनी हुई हैं, एक इधर और एक इधर, और दरमियान में मरियम नवाज साहिबा ने अपनी चेयर लगाई हुई है। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे 3-4 सहेलियों ने टिकटॉक चैनल खोल लिया हो। ये सदीक जान ने ट्वीट किया है। और जो थैले के ऊपर, जो आटे वाला थैला जिसको आवाम समझ रही है, उसमें सिर्फ आटा नहीं है भाई, 2 पैकेट घी के भी हैं, 2 किलो चीनी भी है, 2 किलो चावल भी है। उसके ऊपर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। और आप देखें, मजे की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें कभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। वो भी आटे के थैले देते रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी इमरान खान की तस्वीर नहीं है। जो उनके साबिक वजीर आला थे परवेज खटक या महमूद खान, उनकी तस्वीर कभी नहीं। और सबसे बड़ी मिसाल हेल्थ कार्ड के ऊपर हमें इमरान खान की तस्वीर नजर नहीं आई। हाँ, उनके पार्टी के झंडे का कलर नजर आया, वो आप लगाएं, कोई मसला नहीं। होना तो वैसे वो भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए हर चीज के ऊपर, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर अजीबोगरीब किस्म के काम ये है कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ऊपर लगाई हुई है। तो एतजाज अहसन ने उसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि आटे के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना गैर कानूनी है। क्या यह बादशाहत है जो मरियम नवाज अपने खजाने से दे रही हैं? टैक्स हमारा और तस्वीर नवाज शरीफ की ऐसे नहीं हो सकता। मैं शदीद एहतजाज करता हूं। देखिए, अगर तो अपने पैसे हैं, अगर तो अपने पैसों से लोगों की मदद कर रहे हो तो ठीक है, फिर भाई उसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर लगे, मोहतरम नवाज शरीफ की तस्वीर लगे, शहबाज शरीफ की तस्वीर, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पैसा पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की गरीब अवाम के टैक्स का पैसा है, तो फिर मेरा ख्याल है उसके ऊपर किसी की भी कोई तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। चाहे वो सूबा पंजाब है, वो KPK है, वो बलोचिस्तान है, वो सिंध है, वो कोई भी सूबा है, या वो वफाक का किसी किस्म का प्रोजेक्ट है, फिर किसी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि खजाना सरकारी है, लेकिन आटे के ऊपर जो तस्वीर है वो नवाज शरीफ की है। क्या नवाज शरीफ साहब ये आटा लोगों को अतिया कर रहे हैं? लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि ये सरकारी खजाना हमारी मलकियत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।